हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रॉडकास्ट नंबर 4। आज का टॉपिक है कि जॉब कैसे ले, प्राइवेट कंपनीज में जॉब कैसे ले और गवर्नमेंट जॉब की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो उन दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे। इस पूरे वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब्स की, सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की। देखिए, नो मैटर कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है या फिर प्राइवेट जॉब करना है, आप ये ब्रॉडकास्ट नंबर 4 है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नो मैटर कि आपको प्राइवेट जॉब करना है या गवर्नमेंट जॉब करना है, आपके पास जो है ना हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। एक बैकअप प्लान होना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो रोड पे तो नहीं आ जाओगे ना। उस कंडीशन में आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि आप प्राइवेट कंपनीज भी ज्वाइन करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सको। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे अच्छे प्राइवेट कंपनीज में एंट्री लें। अच्छे का मतलब होता है जिनका टर्नओवर अच्छा खासा हो। ऐसा नहीं है छोटे मोटे सीड कंपनीज नहीं जो आपको सेल्समैन बना देते हैं। तो हाँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। MBA करके जो नॉर्मल कॉलेज से MBA करके बच्चे जाते हैं वो सेल्समैन बनते हैं। जो कैट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात यहाँ कर रहा हूँ नॉर्मल कॉलेज की, ठीक है। तो इसीलिए मैं उन कंपनीज की बात नहीं करूँगा जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट को लेबर समझते हैं या फिर MBA एजेंट समझते हैं, सीड बेचने वाले एजेंट समझते हैं या फिर फर्टिलाइजर बेचने वाले एजेंट समझते हैं, उनकी बात नहीं करूँगा। यहाँ बात करूँगा जो गोदरेज एग्रोटेक, ये जो टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर, इनकी बात करूँगा। इन कंपनीज में कैसे एंट्री ले, या फिर पार्ले एग्रोटेक जैसी बड़ी जाइंट्स में, पतंजलि, हिमालय, इन सब जैसे बड़े जाइंट्स में कैसे एंट्री लेना है। तो देखिए, आजकल के टाइम में ना डिग्री सबके पास है, ठीक है। आप अकेले नहीं हो जिसके पास BSc एग्रीकल्चर है, या फिर जो इस वीडियो को देख रहा है सिर्फ उसी के पास BSc एग्रीकल्चर है या फिर BSc हॉर्टिकल्चर है। आज मैटर करता है स्किल की। जिनके पास स्किल होता है वो डिग्री से ऊपर हो जाते हैं। मतलब प्राइवेट कंपनीज में टोटली जो है ना, वो जो भी लोग को लेते हैं वो देखते हैं कि उनके पास प्रेयर एक्सपीरियंस क्या है और उनके पास स्किल क्या चीज़ें हैं। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको एडवाइस करूंगा सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को। पहली चीज़, लिंक्डइन पे एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाइए, एक अच्छा सा अपना DP लगाइए, एक अच्छा सा कवर फोटो लगाइए, ठीक है। लिंक्डइन पे ही सारे कंपनीज जो है अपने जॉब रिक्रूटमेंट को ये करते हैं, अनाउंस करते हैं कि आप ये अनाउंसमेंट वो अनाउंस, जितनी बड़े कंपनी है वो लिंक्डइन के थ्रू ही हायर करते हैं। पहला चीज़ तो ये कीजिए कि लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बना लीजिए। दूसरा चीज़ ये कीजिए कि अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए। पोर्टफोलियो बिल्ड करने का ये मतलब नहीं कोई वेब पेज बना लीजिए। पोर्टफोलियो बिल्ड करने का मतलब यहाँ ये है कि अलग अलग तरह के ट्रेनिंग लीजिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मैंने पिछला ब्रॉडकास्ट के भी कमेंट में देखा कि बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये इतने जो आपने ट्रेनिंग बताए हैं वो ट्रेनिंग हम ले कहाँ से। तो ट्रेनिंग लेना कहाँ से है? देखिए, जिस भी शहर में आप रह रहे हो वहाँ एक डेयरी होगा ही, उसका एक डेयरी प्लांट होगा। एक नो मैटर किस स्टेट में हो, हर स्टेट में एक डेयरी प्लांट होता ही है। वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हर स्टेट में एक सीड कंपनी होती है, एक फर्टिलाइज़र कंपनी होती है, एक बड़ा नर्सरी होता है, ठीक है, जिसमें आप जाके अलग अलग तरह की ट्रेनिंग ले सकते हो। डेयरी में जाके आप अलग अलग तरह की ट्रेनिंग ले सकते हो। हर स्टेट में जो है एक बड़ा इंटरप्रेन्योर होता है जो डेयरी वगैरह मेंटेन करता है, सब कुछ मेंटेन करता है, जो एनिमल हस्बेंड्री की आपको ट्रेनिंग दे देगा। मतलब आपको थोड़ा इफोर्ट लगाना पड़ेगा, आपको उन कंपनीज में एप्लीकेशन देनी होंगी, आपको ग्रुप बना के ये करना होगा। देखिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी ट्रेनिंग देती है, जैसे मेडिसिनल के इंस्टीट्यूट है लखनऊ वाली, वो भी ट्रेनिंग देती है। FRI है देहरादून वाली, वो भी ट्रेनिंग देती है। तो आपको इनके नोटिफिकेशंस को देखना पड़ेगा कि कब ये ट्रेनिंग दे रही है। लेकिन ये जो ट्रेनिंग देती है ना, मेनली इसमें जो ट्रेनिंग होता है वो हनी बी कल्टिवेशन होता है, ये सब होता है। आपको लेना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या है और ये हनी बी और मशरूम ट्रेनिंग क्या है। ये हनी बी और मशरूम वाले जो ट्रेनिंग होते हैं ना, ये बड़े बिजनेस में काम नहीं आते, ठीक है। ये वाले ट्रेनिंग जो है आपको कोई बड़ी कंपनी आपके इस सर्टिफिकेट से इंप्रेस नहीं होने वाली है। बड़ी कंपनी इंप्रेस होगी आपके पास कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग होंगे, जैसे आपके पास टिश्यू कल्चर का ट्रेनिंग हो गया, हाइड्रोफोनिक्स का ट्रेनिंग हो गया, एरोफोनिक्स का ट्रेनिंग हो गया, ठीक है। यहाँ मैं ये नहीं बता सकता कि ये इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग देती है या ये इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग देती है। आपको गूगल पे सर्च करोगे ना, हर एरिया में अलग अलग इंस्टीट्यूट है जो इसकी ट्रेनिंग देती है, हाइड्रोफोनिक्स की ट्रेनिंग देती है, टिश्यू कल्चर की ट्रेनिंग देती है। तो आपको देखना होगा कि इनमें से किस में आपको जाना है और ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग तो करना होगा। जब तक आपके पास एक स्किल पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं होगा तब तक बिलीव कीजिए आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी जॉब नहीं देने जा रही है। फर्स्ट इनका रिक्वायरमेंट यही होता है कि आपके पास स्किल क्या क्या है।
पहली बात तो स्किल सीखिए। स्किल आप कब सीखिए और कैसे सीखिए, सबसे पहले मैटर करता है स्किल सीखने का। मैं जो बोलूँगा कि ग्रेजुएशन का टाइम जो है बेस्ट है, एमएससी का जो पीरियड है 2 ईयर का वो बेस्ट है स्किल सीखने के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय आपके पास एक लेटर हो जाता है डायरेक्टर का, अपने कॉलेज के एचओडी का, कि आप जाके उस लेटर के थ्रू ट्रेनिंग कर सकते हो। वहाँ से आपको लेटर लेना है, 10-5 का ग्रुप बनाना है, कंपनी में अप्लाई करना है कि हम आपके कंपनी में ट्रेनिंग करना चाहती है। तो क्या होता है, जब आप कॉलेज को रिप्रेजेंट करके जाते हो ट्रेनिंग करने के लिए तो मोस्टली कंपनीज मना नहीं कर पाती, क्योंकि कॉलेज से दुश्मनी नहीं करना चाहती। अगर कॉलेज ने भेजा है किसी बच्चे को ट्रेनिंग करने के लिए तो कंपनीज मना नहीं करना चाहती। तो इसीलिए आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपके पास कॉलेज का बैकअप हो जाएगा। और जो स्टूडेंट कॉलेज से हो गया है, जिनका ग्रेजुएशन खत्म हो गया है, वो इंडिविजुअली भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे ना, टिश्यू कल्चर ट्रेनिंग, चाहे हाइड्रोफोनिक्स ट्रेनिंग, चाहे एरोपोनिक्स ट्रेनिंग, ये सारे ट्रेनिंग आप देखोगे कहीं ना कहीं तो जरूर चल ही रहे होंगे। अभी भी हर समय ये चलते ही रहते हैं, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है अरेंज करते रहती है। आपको बस ये देखना है कि आपको प्रैक्टिकली सीखना है ये चीज़, सर्टिफिकेट नहीं जमा करना है। बिलीव कीजिए, आप अगर सर्टिफिकेट जमा कर लोगे ना, इन सर्टिफिकेट्स का कूरों में भी वैल्यू नहीं होगा अगर आपको नॉलेज नहीं होगा उस चीज़ का तो। और अब बात करते हैं कि लिंक्डइन प्रोफाइल की। पहले तो आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है, ठीक है। कुछ कनेक्शन बिल्ड करना है, बड़े बड़े कंपनीज को फॉलो करनी है। बड़े बड़े जितने भी कनेक्शन कंपनीज है ना, एग्रीकल्चर के सारे कंपनीज के लिस्ट निकाल लो, उनके सारे सीईओ को फॉलो कर लो। इससे क्या होगा, जितने भी कंपनीज को आप फॉलो करोगे ना, उसके बाद और अपडेट चेक करते रहना। ऐसा नहीं कि लिंक्डइन का प्रोफाइल बना लिया और उसके बाद उसमें अपनी स्किल्स ऐड करते जाना है अपने प्रोफाइल में, अपना पोर्टफोलियो बनाना है। और अपना जो पोर्टफोलियो बनाओगे, जिसको आप ये रिज्यूमे भी बोलते हो, ठीक है, रिज्यूमे जो बनाओगे बहुत कलरफुल बनाओ, देखने में अट्रैक्टिव बनाओ। ये नहीं कि सादा सा एक रिज्यूम बना लिए, उसमें सब कुछ लिख दिए। सब कुछ को मतलब, और थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज लो, ठीक है, एक्सेल का नॉलेज लो, वर्ड का नॉलेज लो, फाइल्स बनाने सीखो, थोड़ी बहुत एडिटिंग सीखो, इन चीज़ों को डेवलप करो। मतलब आपको एक रेस में आना है जो आज के समय की डिमांड है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है ना, एग्रीकल्चर एजुकेशन, वो इन चीज़ों पे प्रेशर नहीं करता। वो एक्सेल नहीं सिखाएगा आपको, वो वर्ड फाइल्स अच्छे से नहीं सिखाएगा। इन चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत एक्सेल का ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि किसी भी बेसिक कंपनी में भी आप जॉब करने जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको कंप्यूटर आता है, आपको एक्सेल का नॉलेज है, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहुत दिमाग में बैठा के रखो। थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपके पास 5-6 अच्छे ट्रेनिंग होने चाहिए, 1-2 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी चाहिए जो, और हो सके ना कोई छोटे मोटे एग्रीकल्चर की कंपनी में ज्वाइन भी कर लो, ठीक है। नहीं दे पैसा कोई बात नहीं है, 1 मंथ उनके लिए फ्री में काम कर लो। ये मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को ऑड लगेगा, लेकिन बिलीव करो, 1 मंथ फ्री में काम कर लो। आप उससे एक्सपीरियंस लेटर ले लो, आप उससे लेटर ले लो कि आप उनके यहाँ काम किए हो, ठीक है। आप उनसे एक सर्टिफिकेट जनरेट करवा लो। आप उनको इसी शर्त पे उनके यहाँ ज्वाइन करो कि सर आप हमको पेमेंट कम देना, लेकिन आप जो है मुझे 2 मंथ के बाद चाहे 1 मंथ के बाद एक लेटर दे देना। क्योंकि क्या होगा, इस तरह से जो है ना आपका एक पोर्टफोलियो इतना अच्छा बन जाएगा कि बड़े कंपनीज, जो मल्टी मिलियनर कंपनीज हैं, वो आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ये चीज़ें काल्पनिक नहीं होती है कि मतलब सोच लिया हो जाएगा। सब चीज़ों को स्टेप वाइज करना पड़ेगा। आपको नज़दीक के इंडस्ट्रीज़ में अप्रोच करना पड़ेगा, नज़दीक के डेयरी में अप्रोच करना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट को लैंडस्केप सीखने के लिए नज़दीक के नर्सरीज़ में अप्रोच करना पड़ेगा। अब नर्सरी में भी अब हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट पे आते हैं, ठीक है। नर्सरी में भी अप्रोच करने का ये मतलब नहीं कि जाके किसी छोटे मोटे नर्सरी में देखना है जिनका सेल हो कम से कम एक दिन का 50,000 60,000 का सेल हो, उनसे जाके सीखना है, ठीक है, कैसे वो ग्राफ्टिंग करते हैं। स्किल सीखो यार, स्किल मैटर करता है। आपका डिग्री आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना आपके लिए स्किल होगा। अगर आपको स्किल आएगा ना तो आप खुद का भी कुछ करके खा लोगे, ठीक है। कंपनीज तो आपको अप्रोच करेगी ही अगर स्किल होगा तो, प्लस आपके पास अपना भी एक बिजनेस स्किल हो जाएगा, अपना भी कुछ काम कर पाओगे आप। इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट के लिए मेनली कि स्किल सीखिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा स्किल सीखोगे उतना ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज में जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लेके गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, ठीक है। अब इसमें प्राइवेट जॉब को रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो ना, आप कमेंट करना, यूट्यूब पे कमेंट कर देना, चाहे इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगा हर एक का रिप्लाई दूँ, ठीक है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा अपने जॉब से मैं रिप्लाई करूँगा आपको। अब बात करते हैं
एग्रीकल्चर स्टूडेंट की, एग्रीकल्चर स्टूडेंट और हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट को लेके गवर्नमेंट जॉब्स की। देखो गवर्नमेंट जॉब टफ है, ठीक है, टफ है क्योंकि पूरे साल में 1000 वैकेंसीज भी नहीं आ रही है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, तो इसीलिए टफ है। 400-500 वैकेंसीज आता है, उसमें 1,00,000-2 लाख बच्चे कॉम्पीट करते हैं। पहले का टाइम अगर होता ना कि 2000 होता या फिर 2002 होता, उस टाइम में अगर आप एक साथ 10 कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते तो लोग आपको समझदार समझते। लेकिन आज के समय में अगर आप सोचते हो कि एक प्रिपरेशन में 5 कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर कर लेंगे, 2 को कवर कर लेंगे, FCI को भी कवर कर लेंगे, IBPS AFO को भी कवर कर लेंगे या फिर थर्ड किसी को भी कवर कर लेंगे, तो आप बेवकूफ़ हो, ठीक है। अगर ये काम आप 2010 में कर रहे होते तो आप समझदार होते, लेकिन यही काम अगर आप 2022-23 में कर रहे हो कि एक एग्जाम का तैयारी के साथ साथ आप सोच रहे हो 2-3 एग्जाम को कवर कर लेंगे, तो आप बेवकूफ़ हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लेवल इंक्रीज हो गए सारे एग्जाम्स के। पहले इस बार का प्री का एग्जाम देख लो, IBPS AFO प्री का कट क्वेश्चंस देख लो। हम लोग शौक थे जो कि देख के शौक थे हम लोग, मतलब जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया एग्री गुरु वाले बच्चों ने, वो शौक थे कि इतना टफ क्वेश्चन कैसे आ गया सर। तो यही क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के लेवल बढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशंस के लेवल बढ़ रहे हैं, तो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा किसी एक एग्जाम को। अगर आप FCI को तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ FCI का ही करो। अगर आप स्टेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो सिर्फ स्टेट एग्जाम का ही करो। अगर आप सेंट्रल किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो सिर्फ उसी एग्जाम का तैयारी करो। ऐसा मत करो कि एक साथ हम सर नाबार्ड भी कर लेते हैं, IBPS AFO भी कर लेते हैं, FCI भी कवर कर लेंगे, NS सीड कॉर्पोरेशन का भी कवर कर लेंगे, कॉटन कॉर्पोरेशन भी कवर कर लेंगे, सभी कवर कर लेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि एक साथ सब एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं होता है। फर्स्ट चीज ये हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज अब बात करते हैं, 1 मिनट। हाँ, फर्स्ट गलती तो ये हो गई कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम का एक साथ प्रिपरेशन करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए वो है मल्टीपल चीज़ों को फॉलो करना, ठीक है। देखो आपको तय करना होगा। पहले क्या था, हम लोगों के टाइम में क्या था, जब हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय क्या होता था कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के पास नोट्स नहीं होते थे, मतलब उनके लिए नोट्स खोजना ही एक स्ट्रगल होता था अपने लाइफ में। लेकिन अब के समय में क्या है कि इतने ज़्यादा नोट्स हैं कि उनको ये स्ट्रगल करना पड़ेगा कि इस नोट्स में से पढ़ना किसको है। एग्रीकल्चर कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पूरा एग्रीकल्चर पढ़ सकते हो तो आप गधे हो, ठीक है। मेरी बातें थोड़ी सी हट कर सकती है, लेकिन जो रियलिटी है एग्रीकल्चर छोटा सब्जेक्ट नहीं है। आप यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ आप किसी एक क्रॉप को नहीं ख़त्म कर सकते। तो आपको हर एग्जाम को समझना होगा कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं, किस तरह का उनका क्वेश्चन का तरीका है, इस चीज़ को समझना होगा और एक समय में एक ही एग्ज़ाम को फोकस करना होगा, ठीक है। और ये प्रिपरेशन जो है ना, बच्चे कब स्टार्ट करते हैं पता है, वो 4 साल बिता लेते हैं, 4 साल ग्रेजुएशन वो बिता लेते हैं टाइम पास में। उनको लगता है कि ये 4 साल ग्रेजुएशन हो गया, अब क्या करें। तब वो अंदाजे के लिए कोई 2 एग्जाम दे लेते हैं, उनको लगता है हुआ नहीं, अब लगता है उनको प्रिपरेशन करना चाहिए। जब उनको लगता है कि अब प्रिपरेशन करना चाहिए तो वो MSc में एडमिशन ले लेते हैं। जब वो MSc में एडमिशन ले लेते हैं तो यहाँ वो एक और गलती कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि MSc में हम पढ़ लेंगे, MSc में हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेंगे। बिलीव कीजिए, MSc कोई भी कॉलेज से आप कर रहे हो, चाहे फटीचर से फटीचर कॉलेज से कर रहे हो, तो इतना बड़ा सिलेबस होता है MSc का, इतना डीप में चीज़ों को जानना होता है, आपको नहीं मिलेगा टाइम कोई नया चीज़ पढ़ने का। आप वहाँ भी 2 साल बर्बाद करोगे, 2 साल आप वहाँ बर्बाद करते हो। जिन बच्चों को रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है वो MSc ना करे। क्यों करना है भाई MSc अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है तो, ठीक है। MSc है ही किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट बनने के लिए। अब वहाँ से भी बच्चे निकलते हैं और कुछ बच्चे उससे भी बड़ी गलती करते हैं, PhD कर लेते हैं। देखो PhD वही करो जिनको लेक्चररशिप में जाना है, जिनको रिसर्च में जाना है। अगर आपको इन 2 फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो MSc और PhD में कुछ नहीं रखा है। मैं चैलेंज दे के कहता हूँ, जो प्राइवेट टीचर्स या प्राइवेट प्रोफेसर्स जो हैं बच्चों को प्रवोक करते हैं, मैं इस बात को पिछली भी ऑडियो में बोला था, ठीक है, प्रवोक करते हैं कि MSc कर लो। MSc बस एक मास्क है बेरोजगारी को मतलब हाइड करने के लिए। एग्रीकल्चर में कितना ज़्यादा बेरोजगारी है उसको हाइड करने के लिए एक मास्क के तौर पे काम करता है MSc।
प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो आपको बीएससी तो करवा देते हैं, बीएससी करवाने के बाद वो आपको जॉब तो दिला नहीं पाते। अब वो सोचते हैं कि अब हम करें क्या, तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं जाइए आप एमएससी कर लीजिए, एमएससी कीजिएगा तो अभी बेस्ट फ्यूचर, एग्रीकल्चर बिना एमएससी के तो है ही नहीं। इस तरह की बातें करके बच्चों को एमएससी में एडमिशन दिलाते हैं। एमएससी के बाद 5 एग्जाम भी नहीं होते गवर्नमेंट के, ठीक है। आपको बस फोकस करना है, अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, तो भी आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दिया मैं, सेकेंड ईयर में मैक्सिमम चीज़ें आपको पढ़नी होती है। सेकेंड ईयर से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो किसी गवर्नमेंट जॉब की, तो आप 3 साल में बिलीव करो अच्छे से प्रिपेयर करोगे और ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे और आप सोचोगे कि 4th ईयर के बाद कर लेंगे या फिर 4th ईयर में प्रिपरेशन कर लेंगे, तो बिलीव करो 4th ईयर में तो आपको गांव घूमते हुए और वो मशरूम और ये उगाते हुए भी टाइम बीत जाएगा, आपके पास टाइम नहीं बचेगा। 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको पूरा कंक्लूड करते हैं, इस चीज़ को ना थोड़ा कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट चीज, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है या प्राइवेट जॉब करना है, दोनों की तैयारी आपको सेकेंड ईयर से ही शुरू करनी होगी। अगर आप सेकेंड ईयर 3rd ईयर से तैयारी शुरू नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे। सेकेंड ईयर से ही आपको इंडस्ट्रीज में अप्रोच करना होगा, सेकेंड ईयर से ही आपको ट्रेनिंग करने होंगे, सेकेंड ईयर से ही आपको ट्रेनिंग करके आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना होगा, आपको कंपटीशन में आना होगा नॉर्मल स्टूडेंट के। आप ये मत समझो कि आपने एग्रीकल्चर कर लिया तो आपके पास कुछ स्पेशल है, आपने हॉर्टिकल्चर कर लिया तो आपके पास कुछ स्पेशल है। आपके पास कुछ भी स्पेशल नहीं है, आपकी हालत तो नॉर्मल स्टूडेंट से भी बेकार है। इस चीज को दिमाग में बैठा लो। आपको रेस में आना पड़ेगा नॉर्मल स्टूडेंट के, आपको एक अच्छी पोर्टफोलियो बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, आपको थोड़े बहुत स्किल सीखने पड़ेंगे, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तभी आपको प्राइवेट कंपनीज में भी जॉब मिलेगी। नहीं तो आपके जॉब बायोलॉजी वाले और बॉटनी वाले स्टूडेंट खा जाएंगे और आप बैठ के यहाँ पे रोना रोते रहोगे कि एग्रीकल्चर में जॉब नहीं है। अगर एग्रीकल्चर में जॉब नहीं है तो इतने बड़े बड़े कंपनीज एग्रीकल्चर के काम कैसे कर रहे हैं? उनको एग्रीकल्चरिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है? जरूर पड़ती है, लेकिन हम लोग उस लेवल पे नहीं आ रहे हैं। हमें खुद को उस लेवल पे लाना ही होगा, तभी हम लोग जो है उस रेस में आ पाएंगे। देखो अब होता क्या है, कुछ स्टूडेंट जब बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में सेट हो जाएंगे ना, तो वो अपने जूनियर्स को अप्रोच करेंगे। अभी क्या है कि कोई, और एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, सीनियर जूनियर जो है एक दूसरे को हेल्प नहीं करते। अदर ब्रांच में आप देखोगे कि लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। यहाँ तो अगर किसी को जॉब लग गया किसी अच्छे कंपनी में, तो वो तो उसको कंपनी का नाम भी नहीं बताता दूसरे व्यक्ति को। ये हालत है यहाँ एग्रीकल्चर में। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आप लोग, ठीक है। इस चीज़ को भी समझो यार। अगर आपको जॉब लग गया तो ऐसा बात नहीं कि आपके अंदर कुछ ज़्यादा नॉलेज है और दूसरे को नहीं लगा तो उसके अंदर कम नॉलेज है। ये हो सकता है कि आपको अच्छा मौका मिल गया हो, दूसरे को नहीं मिला हो। तो एक दूसरे का हेल्प भी करो, हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे बढ़ पाओगे। और स्किल जनरेट करो, जितना ज़्यादा स्किल सीखोगे, मैं बोल रहा हूँ एक लास्ट लाइन आपके लिए, आपकी स्किल जो होगी आपकी डिग्री से ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। इसीलिए स्किल सीखो। ये बायोलॉजी और ये बॉटनी वाले स्टूडेंट कैसे जॉब ले लेते हैं, कैसे आपकी जॉब्स को ले रहे हैं, इनके पास स्किल है, ये स्किल सीखते हैं, ये टिश्यू कल्चर सीखते हैं, ये हाइड्रोफोनिक्स सीखते हैं, ये एरोफोनिक्स सीखते हैं, तब जाके ये प्राइवेट कंपनीज में आपकी जॉब ले लेते हैं। तो स्किल्स बनाओगे तब आपको डिग्री का जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगा वो उस समय में, ठीक है। एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं कोशिश करो अटेंड करने की, और सर्टिफिकेट मत जमा करो। ये सर्टिफिकेट जमा करने वाला मेंटेलिटी जो है ना, ये अगर आप 2000 ईस्वी में कर रहे होते तो हम बोलते यार बहुत अच्छा कर रहे हो, जितना ज़्यादा सर्टिफिकेट होगा कंपनीज उतना। अब कंपनीज अप्रोच ही नहीं करेंगी आपको सर्टिफिकेट देख के, वो अप्रोच करेगी आपकी स्किल को देख के। वो सीधा बोलेगी आपको टिश्यू कल्चर आता है, आपको ट्रेनिंग दिए, 1 दिन का ट्रेनिंग देके उतार देगी टिश्यू कल्चर लैब में, फिर आप क्या करोगे टिश्यू कल्चर का सर्टिफिकेट लेके। तो इसीलिए सर्टिफिकेट जमा करने के पीछे मत भागो, भागना है तो स्किल के पीछे भागो। और गवर्नमेंट जॉब का जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने बैकअप में इन स्किल्स को लेके जरूर रखें। अगर वो बैकअप में रखेंगे इस स्किल्स को, तो इससे क्या होगा कि अगर उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, किसी कारण से उनको नहीं मिल पाता है, किसी कारण से उनको पैसों की अचानक ज़रूरत होती है, उनको जॉब करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में वो जॉब कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखो। यहीं पे एंड करते हैं ब्रॉडकास्ट नंबर 4 का। और आप लोगों ने जितना सपोर्ट दिया है ना, फर्स्ट, सेकंड ब्रॉडकास्ट, थर्ड ब्रॉडकास्ट में, मुझे ब्रॉडकास्ट में उम्मीद ही नहीं था यार, मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने तो सोचा था यार बस अपना जॉब से आता हूँ मैं, टाइम मिल जाता है तो मैं कर लेता हूँ ये, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।